बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के लेसन में हमने लेसन 32 पढ़ना है आज के लेक्चर में, और जिसके अंदर हमने 12 ऐसी विजुअल एड्स पढ़नी है। विजुअल एड्स जो है हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होती हैं, तो आज हम उनकी कैटेगरीज देखेंगे कि कौन कौन सी होती हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं, ठीक है, उनका यूज़ क्या क्या होता है। तो ये आप आउटलाइंस देख सकते हैं कि 12 विजुअल एड्स कौन कौन सी हैं। तो आपने अच्छे तरीके से लेक्चर लेना है, ठीक है, इंटरेस्ट लेकर। सबसे पहले टेबल्स होते हैं। टेबल्स का आपको थोड़ा बहुत पता है, ठीक है। बार ग्राफ्स, पिक्टोग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स, पाई ग्राफ, पाई चार्ट, फोटोग्राफ्स, ड्राइंग्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स, शेड्यूल चार्ट्स और बजट स्टेटमेंट। अब जो ये लेक्चर है इसके अंदर मैंने उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करना जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये जो सारी है ना विजुअल एड्स, इनमें आपको या तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा या आपको जो है वो एमसीक्यूज बन के आएगा, ठीक है। वो मैं साथ साथ आपके साथ डिस्कस कर लूँगी कि किस तरह से आना है और किस तरह से नहीं आना, ठीक है। अगर आपको आ जाए टेबल्स, तो टेबल्स आपको पता है कि आप किसके लिए जो है वो ड्रा करते हैं। कोई भी क्यूरी बनानी हो आपने, ठीक है, चीज़ों को अलग अलग जो है वो डिस्प्ले करना हो, तो आप टेबल का यूज़ करते हैं। टेबल की डेफिनेशन देखें। अ टेबल इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा टिपिकली इन रोज एंड कॉलम्स और पॉसिबली इन ए मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। क्या करता है, इंफॉर्मेशन को जो है वो रोज और कॉलम्स में जो है वो अरेंज करता है। क्या टेबल्स का काम है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है उसको रोज में और कॉलम्स में अरेंज करता है। अब ये देखें, अगर आप ये पर्सनल की जो है ये इस तरफ को जाएं तो ये रो बनती है, और ये कैटेगरी का नीचे की तरफ आई तो ये कॉलम बनता है। आपको रोज और कॉलम्स का तो पता ही होगा ना। ये सीधा जो है इसमें कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हैं नीचे की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ जो लाइनें जा रही हैं और जो हॉरिजेंटल लाइन जा रही है इस तरफ को, वो होती है रोज, ठीक है। तो बेसिक काम जो टेबल का है वो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको अरेंज करता है कॉलम्स और रो में, बस यही काम होता है टेबल्स का। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल, कि आप एक टेबल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आप क्या करते हैं, ओपन अ ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक वर्ड डॉक्यूमेंट या कह लें या फिर आप पावर पॉइंट कह लें, उसको ओपन करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, रिबन के ऊपर प्रेस करते हैं इंसर्ट, उसके बाद क्लिक बटन टेबल करते हैं। ये स्टेप्स आप सारे यहाँ पे वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं, और इन स्टेप्स को फॉलो कैसे करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें, अब इंसर्ट कैसे करना है मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसमें भी आपने बनानी है। ये वर्ड आ गया, मैंने पावर पॉइंट में बनाने लगी हूँ टेबल, तो मैंने क्या किया, इंसर्ट, यहाँ पे आ गया टेबल। टेबल में मुझे पूछ रहा है कि रोज़ कितनी बनाऊं, मैंने कितने सिलेक्ट कर लेती हूँ, 3 रोज़ कॉलम कितने बनाऊं, तो मैंने कह दिया कि 3 कॉलम बना दें। फिर वो पूछ रहा है कि मैं इसकी रोज़ कितनी बनाऊं, तो मैं नीचे की तरफ आ जाती हूँ, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ कि इसकी 5 रोज़ बना दो, तो ये देखो इसने बना दी। ये कितने कॉलम्स हैं, 1 2 और 3 कॉलम्स हैं, और रो कितनी है, 5। कलर्स भी आप इनको दे सकते हैं, देखें जो मर्जी। तो ये आपका जो है वो एक टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं रोज़, ठीक है, कैटेगरीज जो भी है, इस तरह से हम टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये अब अगर आप देख लें, ठीक है, ये आप जो है वो पॉइंट्स इसके पढ़ लें, एक बार आपको याद हो जाएगा। नहीं तो अगर आपको परफॉर्म करना आता है, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया कि टेबल किस तरह से बनाते हैं, तो वो आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो नोट्स के अंदर लिखा है वो ही लिखा जाए। सिर्फ एग्जामिनर का मेन काम ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको पता है, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को एलेबोरेट कर सकते हैं वर्ड्स के अंदर या नहीं, बस। आगे हमने पढ़ना है बार ग्राफ। ये मैंने 12 विजुअल एड्स की छोटी सी पिक्चर यहाँ पे इसलिए लगाई है ताकि आपको 1 बाय 1 पता चलता रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं।
ठीक है, तो हमने टेबल्स जो है वो पढ़ लिया। अब हम ये सेकंड पॉइंट पढ़ने लगे हैं, बार ग्राफ। तो बार ग्राफ देखें, बेसिकली उसकी डायग्राम कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, फिर ये भी पॉइंट याद रख लें कि बार ग्राफ्स कैन बी वर्टिकल और हॉरिजेंटल। वर्टिकल भी हो सकता है यानी इस तरह ऊपर को, और इस तरह से हॉरिजेंटल यानी लाइनिंग की दूसरी फॉर्म में भी हो सकता है। उसके बाद देखें सम यूजेस ऑफ बार ग्राफ्स आर एज फॉलोज। अगर यूज के बारे में आ जाए कि क्या क्या यूज है, तो आप लिख सकते हैं कि ये कंपेयर करता है क्वांटिटीज़ को। ठीक है, ये देखें, ये जो लाइनें लगी हुई हैं ना, ये क्वांटिटीज़ को शो कर रही हैं। यहाँ पे सबसे छोटी क्वांटिटी होगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी कीमत होगी, तो ये क्वांटिटीज़ को शो करता है, या फिर कह लें कंपेयर करता है। टू शो ट्रेंड्स, ठीक है, ट्रेंड्स को शो करता है। टू इंडिकेट द कंपोजिशन ऑफ ए होल। बार ग्राफ में पता क्या होता है कि सबसे पहले आप ऊपर टाइटल देते हैं कि आप किस चीज़ का बार ग्राफ बना रहे हैं, फिर इस तरफ आप उनके पीरियड्स लिखते हैं। ठीक है, इस तरफ उनकी क्वांटिटीज़ लिखते हैं। तो इस तरह से हम बार ग्राफ को शो करवाते हैं। बार ग्राफ के आपने ये 3 यूजेस लाजमी याद करने हैं, या आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या फिर आपको एक पूरी स्टेटमेंट दे के नीचे पूछा जा सकता है ऑप्शंस में कि ये क्वांटिटीज़ को इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा, तो आपके लिए सिलेक्ट करना ईजी होगा अगर आपको याद होगा। फिर वो कह रहा है हाउ वी कंस्ट्रक्ट, या फिर हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ। तो आपने क्या करना है, द बार प्रोवाइडेड अ विजुअल डिस्प्ले फॉर कंपेयरिंग क्वांटिटीज इन डिफरेंट कैटेगरीज। ये फिर डेफिनेशन वाली ही चीज़ आ गई है, अगर आप वो याद करना चाहें वो कर लें, ये याद करना है या ये कर लें कि उसने कहा है कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होता है, और ये क्या करता है, डिफरेंट क्वांटिटीज़ को कंपेयर करता है। जैसे कि ये देखें, ये 3 प्रोडक्ट दी हुई हैं अलग अलग। ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट को अलग अलग कंपेयर कर रहा है। ठीक है, और ये क्या है, ये देखें, ये इसने उसका डिटेल भी बता दिया कि दिस ग्राफ चार्ट क्या कर रहा है, इज लिंक टू एक्सेल एंड चेंजेस ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन डाटा। ठीक है, उसने कहा है कि इसकी चेंजेस, ये देखें, ये लाइंस चेंज हैं, यानी कोई नीचे है कोई ऊपर है, तो ये प्रोडक्ट के हिसाब से है। ठीक है, कि 2016 में क्या थी, 17 में क्या है, 18 में क्या है। ठीक है, ये इनके परसेंटेजेस हैं। अब बनाना कैसे होता है हमने बार ग्राफ। ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू। सबसे पहले आप अपनी वैल्यूज़ की रेंज मालूम करें। ठीक है, ये डिफरेंट रेंजेस शो की गई हैं, ये थोड़ी आई होगी, फिर इससे ज़्यादा आई होगी, फिर थोड़ी आगे होगी, ये रेंजेस शो कर रहे हैं। डिटरमाइन अ स्केल, फिर आपने स्केल ड्रा करना होता है। ये जो रेंजेस हैं ये स्केल के ऊपर जो है वो बनाई गई हैं, ये स्केल खींचे हुए हैं। ठीक है, लेबल द ग्राफ, ग्राफ को लेबल करें। ठीक है, ड्रॉ द बार्स। ठीक है, गिव द ग्राफ अ टाइटल, ये ग्राफ को टाइटल दिया हुआ है, यहाँ पे बार ग्राफ लिखा है ना, यहाँ पे जिस प्रोडक्ट के बारे में उसने ये ग्राफ बनाया होगा वहाँ पे इसको टाइटल देगा कि ये इस चीज़ का है। फिर वो कह रहे हैं इन जो वैल्यूज़ हैं इनकी रेंज मालूम करें कितनी है। ठीक है, रेंज क्या है, ये 2016 की है, ये 2017 की है, ये 2018 की। डिटरमाइन अ स्केल, स्केल मालूम करें। ठीक है, तो फिर लेबल यानी कि फ्री ग्राफ बन गया। ठीक है, इस तरह से ये आप इनके पॉइंट्स इनको याद कर लें, 1-2 बार पढ़ लें। उसके बाद देखें पिक्टोग्राफ्स क्या होती हैं। हम तीसरी चीज़ पढ़ने लगे हैं विजुअल एड्स की, पिक्टोग्राफ्स। पिक्टोग्राफ्स होता है कि जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप इमेजेस के ज़रिए शो करा दो। ये डेफिनेशन है, पिक्टोग्राफ इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग इमेजेस। ये याद कर लें, या आप ये वाली डेफिनेशन याद करें। अ पिक्टोग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन विद पिक्चर्स और सैम्पल्स। सैम्पल्स के ज़रिए ड्रा करके या फिर आप पिक्चर्स के ज़रिए किसी चीज़ को जब दिखाते हैं तो वो आपके पिक्टोग्राफ्स कहलाते हैं। देखें, अब उसने क्या किया, ये डिफरेंट चीज़ें ली हैं, फिर इन चीज़ों को क्या किया है, इनका टाइटल दिया है कि ट्रीज़ इन ए ऑर्चर्ड। ठीक है, कि आपने एक किसी ट्री के फल लिए हुए हैं ना, देखें डिफरेंट ट्रीज इन ऑर्चर्ड। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज, फिर आप बता रहे हो उसका स्केल, स्केल कितना है, 5, क्योंकि ये 5 चीज़ें 1 2 3 4 5, तो इस तरह से हम उनका स्केल बताते हैं। फिर इस तरह से टाइटल देते हैं कि हम कौन सी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। फिर जब हम इनकी डिफरेंट तस्वीरें यहाँ पे लगा देंगे, इन अलग अलग की, ऑरेंज की अलग, बनाना की अलग, मैंगो की अलग, कोकोनट की अलग, तो ये हो जाता है कि पिक्टोग्राफ है। यानी कि हम चीज़ों को टाइटल दे रहे हैं, फिर उनका स्केल बता रहे हैं, और फिर उनको इमेजेस के ज़रिए शो करा रहे हैं, वो होता है हमारा पिक्टोग्राफ। फिर वो कह रहा है कि आप पिक्टोग्राफ को किस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो ये आप अपनी खुद ही अपने कॉन्सेप्ट से भी लिख सकते हैं, सिर्फ आपको पढ़ने की ज़रूरत है, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ जो आपने कंस्ट्रक्ट करनी है या क्रिएट करनी है उसके लिए रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होती, पॉइंट्स को जस्ट आप पढ़ें। सबसे पहले क्या करते हो, आप डाटा कलेक्ट करते हो कि आपने किस चीज़ के बारे में जो है वो पिक्टोग्राफ यानी डाटा देना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज़ ऑब्वियसली कलेक्टिंग द डाटा, डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर पिक यूर सैम्पल्स,
कि आपने कौन कौन सी सैम्पल्स लगानी है, असाइना की। आप ये चीज़ें ना याद करें, ठीक है। ये जो मैंने इनकी डिटेल्स लिखी है ना, ये बेशक ना याद करें, सिर्फ ये पॉइंट्स याद करें। कलेक्ट डाटा, पिक योर सैम्पल, असाइना की। तो इससे भी आप जो है बहुत अच्छा दे सकते हैं। कैसे देखें, डाटा कलेक्ट किया आपने, कैसे कि आपने ट्रीज इन ऑर्चर्ड के बारे में बताना है। फिर उसने क्या किया, स्केल ड्रा करें, ठीक है, आपने ये स्केल ड्रा किया। फिर उसने कहा असाइन की यानी उनकी सैम्पल्स बताएं, तो ये आपने सैम्पल्स बता दी, तो आपकी एक पिक्टोग्राफ हो गई। लाइन ग्राफ्स क्या होते हैं, लाइन ग्राफ्स का मतलब होता है कि वक्त के साथ साथ चीज़ों का चेंज हो जाना, और इन चीज़ों को फिर आप ड्रॉ करके दिखाते हैं, ठीक है। हम ये चौथी चीज़ विजुअल एड्स की पढ़ने लगे हैं, लाइन ग्राफ्स। तो हम देखते हैं लाइन ग्राफ्स क्या होती है और हम इसको क्रिएट कैसे करते हैं। अच्छा, लाइन ग्राफ की जो है वो मैंने डेफिनेशन नहीं बताई हुई, चलें पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये देखें, जैसे मैंने कहा कि वक्त के साथ साथ जिस तरह चीज़ें चेंज होती हैं तो हम उनके बारे में बताते हैं। ये देखें, लाइन ग्राफ शोज हाउ वन क्वांटिटी चेंजेस एज अ फंक्शन चेंजेस इन अनदर क्वांटिटी। एक क्वांटिटी के चेंज होने से यानी बढ़ने या घटने से दूसरी क्वांटिटी में क्या फ़र्क आता है, हम लाइन ग्राफ के अंदर ये बताते हैं। तो ये आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये मंथ शो किया हुआ है हॉरिजॉन्टल में, और ये इधर नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, लाइन ग्राफ के अंदर 10, 20, 10, 40, 50, 60, ठीक है। तो ये वो मंथ्स में हर मंथ की जो है वो चेंजिंग बता रहा है कि जनवरी में जो था वो 50 थी, फेब में जी तो वो 30 थी, ठीक है, मार्च में जो है वो 40 थी। अब वो उसने ड्रा किस तरह से किए हैं, ये जो पॉइंट्स है ना, इसमें जाके अगर जनवरी में 50 थी तो इन पॉइंट्स में 50 के ऊपर जाके ड्रा करेगा, डॉट लगा देगा। फिर वो क्या करेगा, 50 में 30 थी तो वो इन पॉइंट्स में 30 के ऊपर जाके डॉट लगा देगा। इस तरह सारे मंथ्स के डॉट लगाने के बाद उन डॉट्स को आपस में लाइन के साथ मिला देगा, तो ये हमारा लाइन ग्राफ बन जाएगा। कि डिफरेंट फ्रिक्वेंसी जिस जिस तरीके से चेंज होती हैं उनको डॉट लगा कर ड्रा करना और बाद में उनको एक लाइन के ज़रिए मिला देना। फिर उसके बाद आप देखें कि हम लाइन ग्राफ को क्रिएट किस तरह से करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। आप वीडियो को स्टॉप करके यहाँ से ये पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से याद कर सकते हैं कि हम वेरिएबल की रेंज मालूम करते हैं, ठीक है। रेंज किस तरह से हमने मालूम की, ये देखें क्या है रेंज, के हर मंथ का डिफरेंस है, ठीक है। मंथ बाय मंथ हमने जो है वो रेंज मालूम करनी है और उस रेंज को पॉइंट्स में शो कराना है। फिर क्या हुआ, डिटरमाइन द स्केल ऑफ द ग्राफ, के स्केल कहाँ तक है इसका, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं स्केल 60 तक है, 60 तक इसकी रेंजेस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। 50 से 50 तक जो है वो इसकी रेंज गई है। नंबर एंड लेबल ईच एक्सिस इन द टाइटल ग्राफ, नंबर उसने कहा है कि जहाँ जहाँ पे वो बन रहे हैं आपने उसके पॉइंट्स लगा दिए। फिर क्या क्या, डिटरमाइन द डाटा पॉइंट्स एंड प्लॉट ऑन द ग्राफ, ठीक है, वो नंबर आपने लिख दिए और उनके पॉइंट्स लगा दिए। फिर जो है वो आपने जब लाइनें मिला दी तो आपका ग्राफ बन गया। उसके बाद देखें पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट की डेफिनेशन देखें, ये हम पढ़ने लगे हैं 5th पॉइंट विजुअल एड्स का। पाई चार्ट में देखें, ये सीक्वेंस आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप जो मर्जी पहले डिस्कस कर सकते हैं, तो मैंने वैसे ही साथ लगाई है कि आपको पता चलता रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। पाई चार्ट क्या होता है, अ स्पेशल चार्ट दैट यूजेस पाई स्लाइसेस टू शो रिलेटिव साइजेस ऑफ डाटा। अब अगर आप ये वाली डायग्राम देखें ना, तो इसमें ये डिफरेंट कलर्स किए हैं, हर कलर जो है वो हर साइज के डाटा को शो कर रहा है। उसने कहा है पाई स्लाइसेस, ये अलग अलग कलर जो हैं ये अलग अलग बॉक्सेस स्लाइसेस हैं, ठीक है। ब्लू, ये देखें अगर आप, ब्लू किसको शो कर रहा है, चिकन्स को शो कर रहा है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे देखें एक डार्क ब्लू है, एक लाइट ब्लू है। लाइट ब्लू किसको कर रहा है, डंकीज को, और डार्क ब्लू किसको कर रहा है, चिकन्स को। तो मेन चीज़ यही है कि पाई के अंदर जितनी भी स्लाइसिस हैं अलग अलग, वो अलग अलग कैटेगरीज को शो कर रही हैं एक चार्ट के अंदर। एनिमल्स की कैटेगरीज है और हर कलर हर अलग एनिमल को शो कर रहा है। तो पाई चार्ट में यही होता है कि आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, आप उनको अलग अलग स्लाइसिस में कलर्स दे के अलग अलग जो है वो उसकी रिलेशन शो कराते हैं कि ये किसको शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है। उसके बाद ये एक और मैंने पिक्चर लगाई है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। देखें, फेवरेट कलर है एक बंदे के, ठीक है, फिर उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं उसके पास। वो क्या कर रहा है, हर कलर को अलग अलग शो करा रहा है। ब्लू को उसने 54% क्यों दी, येलो को उसने 90% क्यों दी। क्या करते हैं हम, जब भी जो है फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं हम उसकी परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी को रखते हैं ऊपर,
फिर नीचे टोटल फ्रिक्वेंसी रखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 360 के साथ। टोटल फ्रिक्वेंसी की जगह हम जो है रखते हैं 100 और फ्रिक्वेंसी की जगह 6। यहाँ आप 6 रखें, नीचे 100 रखें, उसको मल्टीप्लाई करें 360 से, फिर जो परसेंटेज आएगी वो हम जो है एक पूरे सर्कल के अंदर 54% एरिया को सिर्फ लाइन लगा के कवर करके उसके अंदर ब्लू लिखेंगे। ठीक है, हम अपनी मर्जी से जो है वो दायरे के अंदर लाइन लगा के ब्लू का एरिया नहीं रखते, बल्कि परसेंटेज के हिसाब से रखते हैं। अब येलो का 90 है तो येलो का बड़ा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्रीन का 4 है, ग्रीन का कम आएगा तो उससे भी ज़्यादा कम हम लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम पाई चार्ट बनाते हैं। अब मैं स्लो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी काफ़ी वीडियोस में काफ़ी स्पीड के साथ पढ़ा रही थी, तो लोगों ने कमेंट्स किए कि जी आप तेज़ बोलती हैं, थोड़ा आहिस्ता बोलें ताकि हमें समझ आए। मतलब डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोग होते हैं जो वीडियोस को देखते हैं, तो इसलिए हर चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ता है कि बच्चों को जो है वो इजीली समझ आ जाए। जहाँ आपने 10 वीडियोस देखकर एक टॉपिक को समझना है, वहाँ आप इंटरेस्ट लेकर अगर एक ही वीडियो को देख लेंगे तो मेरे ख्याल में वही काफ़ी होगी। वो घंटे की वीडियो हो या 10 मिनट की हो, आपके लिए मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट लेना। कोई आहिस्ता समझाता है, कोई तेज़ समझाता है, तो जो है इस वजह से मैंने अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर लिया है। ठीक है, और मैं उनका भी थैंक यू कहूँगी कि जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं वीडियोस में, और सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं मेरे लिंक को। क्योंकि मैंने बाज़ वीडियोस में अपने व्हाट्सएप कहा था कि अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया करें लिंक का, वीडियो का, कि इसको सब्सक्राइब कर दें। हर फैमिली के अंदर इतने रिलेटिव्स होते हैं, जब वो सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को। जैसे मैं आपको लेक्चर्स बना के दे रही हूँ, विद इन शॉर्ट टाइम आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। तो सब्सक्रिप्शन में आप लोग मेरी हेल्प करें, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका, और खुशी होती है जब आप लोग सपोर्ट करते हैं। उसके बाद देखें जी, हाउ टू क्रिएट अ पाई चार्ट। तो जैसे जैसे पाई चार्ट जो है वो मैंने क्रिएट किया, मैंने आपको बता दिया, या आप जब पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें फोटोग्राफ्स क्या होती है। फोटोग्राफ्स का तो आपको पता है, मैं ये डिस्कस नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मैंने फिर भी लगा दिया कि चलें सेल्फी लेती हैं। आपको पता ही है आप क्या करते हैं, पुट ऑन योर लॉन्गेस्ट लेंस। सबसे पहले आप लेंस देखती हैं ना कि कहाँ पे क्लियर आ रही है, उसको क्रॉप करती हैं, एरिया सेलेक्ट करती हैं, सेट द कैमरा एट द अपर्चर प्रायोरिटी। ठीक है, अपने कैमरा को सेट करते हैं। ये सारे आप पॉइंट्स पढ़ लें यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके, आपको समझ आ जाएगी। अगर आप इनको नहीं भी मतलब एक बार पढ़ के अपने माइंड में बस सेट कर लें आप किस तरह से पिक्चर बनाते हैं, तो आप खुद ही पेपर के अंदर जो है वो एलेबोरेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्लो चार्ट हम किस तरह से बनाते हैं। पहले तो आप ये डायग्राम देख लें कि फ्लो चार्ट इस तरह का होता है। ये जो है ओवल है, डिफरेंट किस्म की जो है हम सिंबल्स इस्तेमाल करके जो है फ्लो चार्ट बनाते हैं। अगर डेफिनेशन आ जाए या यूजेस आ जाए, तो आप डेफिनेशन और यूजेस एक ही चीज़ होती है बस। अगर आपको यूजेस नहीं आ रहे होते तो जो डेफिनेशन होती है उसके पॉइंट्स निकाल के आप यूजेस बना दिया करें पॉइंट्स दे के। देखें यूज रेक्टेंगल्स, हम रेक्टेंगल्स इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखें ये ओवल है, ठीक है, फिर डायमंड इसमें तो नहीं यूज़ किया हुआ। ठीक है, पोटेंशियली न्यूमरस है, ये जितनी भी शेप्स हैं ना ये इनके नाम हैं। वो कहते हैं हम रेक्टेंगल्स इस्तेमाल करते हैं, ओवल्स इस्तेमाल करते हैं, डायमंड्स की शेप इस्तेमाल करते हैं, और पोटेंशियली न्यूमरस और अदर शेप्स टू डिफाइन द टाइप ऑफ स्टेप अलोंग विद। ये जो है ना एक स्पेशल जो है डायग्राम्स होती हैं जिसको हम शो कराते हैं। स्टार्ट के लिए हम हमेशा ओवल यूज़ करते हैं, तो ये हमने बेसवी यानी अंडे की शक्ल की डायग्राम इस्तेमाल की। फिर जब हम वेरिएबल्स को इनपुट करते हैं तो हम जो है वो रेक्टेंगल टाइप की इस्तेमाल करते हैं, तो हमने इसलिए ये वाला डायग्राम इस्तेमाल की। तो फ्लो चार्ट के अंदर डिफरेंट डायग्राम्स होती हैं, तो आपको यूजेस या उसकी डेफिनेशन आ जाए तो आपने यही बताना है कि डिफरेंट किस्म की जो सिंबल्स हैं, जो डायग्राम्स हैं, उनके ज़रिए हम जो है वो फ्लो चार्ट बनाते हैं ताकि हम हर स्टेप को अलग अलग बयान कर सकें। तो इसके ये पॉइंट्स हैं, क्लिक द फाइल टैब, ठीक है, न्यू फ्लो चार्ट एंड द अंडर। क्या करते हैं हम यहाँ पे ये जो फाइल टैब है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले वर्ड के अंदर जाते हैं, ठीक है, फिर वहाँ पे हम इसमें आपको करके दिखाती हूँ प्रैक्टिकली। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ये एक मैंने प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट जो है उनके लिए, यहाँ से मैं इंसर्ट के ऑप्शन पे गई, ठीक है, अजान हो रही है थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ से देखें आप, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से इंसर्ट किया, यहाँ पे मैं गई चार्ट्स पे। अब चार्ट्स पे आप कुछ भी शो कर सकते हैं, ये वाला चार्ट शो करा सकते हैं, ठीक है,
लाइन ग्राफ देख सकते हैं, पाई ग्राफ देख सकते हैं, बार ग्राफ देख सकते हैं, एरिया, जो भी आपने जो है वो इंसर्ट करना है वो आप कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे शेप्स की, किसकी कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम, बार ग्राफ, ठीक है। नहीं, हम बात कर रहे थे फ्लो चार्ट की। तो इसमें ये देखें, यहाँ पे आपको जिस जिस तरीके के चाहिए होंगे, ठीक है, मैट्रिक्स, यहाँ पे रिलेशनशिप, ठीक है, हायरार्की, ये हायरार्की में भी आ जाता है आपके जो ग्राफ्स हैं, जो अगर आपने शो कराने हो, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो चीज़ों को शो कराते हैं या बना। ये देखें, जब आप इन शेप्स पे जाएंगे ना, ये देखें, तो इन शेप से आप डिफरेंट, ये है ओवल, ठीक है, ये रेक्टेंगल, मतलब जितनी भी चीज़ें इन शेप्स के ज़रिए जो है ऊपर अपना फ्लो चार्ट ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ड्रा करते हैं। तो ये जो है इनका यूज़ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, ये देखें, ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट अब हमने पढ़ना है कि क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को अगर आप देखें, ये यहाँ से आपको देख के पता चल जाता है कि ये किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशनल इदारा कोई भी है, उसके लिए हम ये चार्ट बनाते हैं, ताकि हम डिफरेंट जो है हर बंदे की पोजीशन बता सके, कौन सा बंदा किस पोजीशन पे है। एक कंपनी के अंदर पहले सीईओ होता है, फिर मैनेजर होता है, फिर ये प्रोडक्शन का मैनेजर है, और ये मार्केटिंग का मैनेजर है, ये फोरमैन है, ठीक है, ये असेंबली का फोरमैन है। तो इस तरह से हर बंदे की अलग अलग कैटेगरी को शो करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर आप इसका यूज़ देखें, यहाँ डेफिनेशन देखें, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट शोज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, किसी कंपनी का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको, इसके लिए हम बनाते हैं। द एम्प्लॉयज़ एंड पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्सेस और अदर शेप्स। ने कहा है कि जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वहाँ के, उनकी पोजीशन क्या है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंट बॉक्सेस इस्तेमाल करते हैं या डिफरेंट शेप्स इस्तेमाल करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाने के लिए। उसके बाद ये उसकी जो है वो यूजेस हैं कि आपने किस तरह से ड्रा करना है। ड्रा करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपने बॉक्सेस बनाने होते हैं, आगे आगे उनका लिंक जो है वो ड्रा करते जाना होता है कि मैनेजर के अंदर ये 4 कैटेगरीज हैं, उन 4 कैटेगरीज को आगे आगे आप कर दें, ठीक है। सीईओ के अंदर जो मार्केटिंग का मैनेजर है उसके अंदर ये वाली आगे कैटेगरीज हैं, इनको अलग अलग डिस्क्राइब कर दें। तो जिस जिस तरह से आपने ड्रा किया होता है उसी इस तरह से आप उसके पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। आगे देखिए शेड्यूल चार्ट क्या होता है। जैसे शेड्यूल चार्ट की सबसे अच्छी एग्जाम्पल ये है कि एक औरत जब अपना घर चलाती है तो वो एक बजट बनाती है अपने घर के अंदर कि इस महीने का उसके पास ये बजट है, उसने इसे इस तरीके से लेके चलना है। तो शेड्यूल हम उसको कहते हैं। डेफिनेशन देखें, अलाउज यू टू ले आउट द शेड्यूल फॉर योर प्रोजेक्ट, कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, उस प्रोजेक्ट को आपने एक महीने के अंदर किस तरह से लेके चलना है वो देखेंगे। ओवर फैमिली शेड्यूल, ठीक है, संडे को क्या हुआ, मंडे को क्या हुआ, ट्यूसडे को, ये सारी हम जो है वो बना लेते हैं। ये होता है शेड्यूल चार्ट, शेड्यूल बना लेना किसी चीज़ का। क्लास शेड्यूल में अंदर एक टीचर किस तरह बनाता है, वो हर दिन को जो हुआ है इलेबोरेट करता है, फिर एक नोट बनाता है, ठीक है। टर्म कहता है कि कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, और सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग डिस्क्राइब करता है। तो नाम से ही आपको पता चल जाता है शेड्यूल, किसी चीज़ का शेड्यूल बनाना है और फिर उस शेड्यूल को फॉलो करना। बजट स्टेटमेंट क्या होती है। अ बजट स्टेटमेंट इज अ टेबल दैट शोज हाउ द मनी विल बी गेन्ड और स्पेंट। के बजट के अंदर ये होता है कि आपने एक महीने या एक साल के अंदर कितने पैसे जो है लगाए अपने प्रोजेक्ट पे, फिर उससे आपने कितना प्रॉफिट गेन किया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, गेन्ड और स्पेंट, लगाए कितने और फिर प्रॉफिट कितना हासिल किया। ये होता है एक बजट स्टेटमेंट के अंदर। एक टेबल बनाते हैं हम। अगर आप ये देखें, यहाँ पे आउटपुट देखें, सेल्स देखें, डायरेक्ट देखें, जबकि एक बंदे का प्रोजेक्ट है, उसकी ओरिजिनल बजट ये था और उसका फिक्स बजट ये था, ठीक है। तो अब फिक्स्ड बजट उसने लगाया, एस्टिमेट लगाया कि मैं इतने एक साल के अंदर इतना यूज़ करूँगा और इतना कमाऊँगा। फिर वो एंड पे क्या लिखता है, फिक्स्ड ओवरहेड्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, कि उसने कितना कमाया और जो फिक्स रखा था कि मैं इतना लगाऊंगा उतना ही लगा या उससे ज़्यादा लग गया। तो ये होता है बजट स्टेटमेंट के। एक स्टेटमेंट बनाता है हर बंदा, या फिर कह लें कि एक कंपनी के अंदर जब एक ऑनर आता है तो वो एक बजट स्टेटमेंट लेता है अपने जो है मैनेजर से कि मुझे दो के इस साल के क्या क्या प्रॉफिट्स हैं और क्या क्या। ये जो बजट स्टेटमेंट होती है ना, ये बेसिकली गवर्नमेंट्स लेवल के जो लोग होते हैं ना, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो लोग बनाते हैं कि ये बजट स्टेटमेंट ये गवर्नमेंट देती है ना बजट अपने निचले तबके के लोगों को। मैं आपको बताती हूँ किन किन को देती
उसके बाद आपने ये वाली सिचुएशंस याद रखनी है। देखिए, ऑन द जॉब यू कैन यूज़ बजट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अगर आपको सवाल आ जाए ना कि आप बजट स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सी सिचुएशंस को जो है वो फॉलो करते हैं, तो आप इन सिचुएशंस को करते हैं। देखिए, टू एक्सप्लेन द एक्सपेंसेस, ठीक है, इन्वॉल्व विद द प्रोजेक्ट टू परचेज। ये मैंने उधर अपनी असाइनमेंट उसके अंदर प्रेजेंटेशन के अंदर भी दी हुई है। उसके बाद आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज याद करना है कि हायरार्की ऑफ द नेचर ऑफ मोस्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर जो चार्ट की सिचुएशन होती है ना, वो यूजली पैरामिडल होती है। क्या होती है? पैरामिडल। ये आपने एमसीक्यूज याद रखना है। ठीक है, देख लेते हैं कि और तो नहीं कोई मैंने हाईलाइट किया हुआ है। एक और किया हुआ है, देखें, ये देखें, वेरिएशन इन वन थिंग। अगर आपसे पूछ लिया जाए ना कि वेरिएशन इन वन थिंग क्या होती है, तो आप उसको कहते हैं कि ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। या आपसे पूछ लिया जाए ना कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, तो आप उसको बता सकते हैं वेरिएशन इन वन थिंग। किसी एक चीज़ के बारे में वेरिएशन करना, ठीक है, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल का है। ये वो वाले पॉइंट हैं, वो वाली सिचुएशंस हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। आप इनको पढ़ सकते हैं कि किस तरह से होती हैं। ठीक है, बहुत ईजी स्टेप्स हैं। मैं बोलूँगी या मैं आपको समझाऊँगी तो ये काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो इसके अलावा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।